नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था सैम्पल पेपर नंबर 1 डिस्कस किया था हैंड एंड पावर टूल का। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 2, वो भी हैंड एंड पावर टूल से ही है। तो एक्चुअली क्या है, टूल्स बहुत सारे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर लगभग 4 से 5 बनेंगे कम से कम। तो ये सेकेंड क्वेश्चन पेपर है आपका उसके रिगार्डिंग। तो जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट 2-3 वीडियो से हम एक ना एक विचार लेके साथ में चलते हैं। तो आज का विचार है, मानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिर के उठ जाने में है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग बार बार फेलियर होते जा रहे हैं तो आगे सक्सेस नहीं हो सकते। बस यही है कि दोबारा कोशिश करें और कोशिश करते रहें, कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर हाथ लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, यह औजार कौन सा है। इसमें देखिए एक इमेज लगा रखी है। इस इमेज के बारे में आपको बताना है कि ये इमेज किस टूल्स की है। ऑप्शन है आपके टैप, डाई, रीमर और शैंक। तो ये जो है ये डाई है। ये क्या होता है, अगर किसी भी रॉड के ऊपर, राउंड रॉड के ऊपर चूड़ी काटनी होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। या किसी भी, और वो भी चूड़ी कैसी काटनी होती है, बाहरी चूड़ी अगर काटनी होती है, अगर बाहरी चूड़ी काटनी होगी तो इस टूल का इस्तेमाल करते हैं और इसको डाई बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह औजार कौन सा है। इसमें थोड़ी सी दिलचस्प चीज़ दिखेगी आप लोगों को। काफ़ी लोगों ने ये टूल देखा होगा और लोग ये समझते हैं कि कोई इसे स्लैज हैमर कहता होगा, कोई डबल फेस हैमर कहता होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नाम मिलेगा ही नहीं आपको इस ऑप्शन में। तो देखते हैं कौन कौन गैस कर पाता है। पहला ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, क्लब हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर। गैस करो कौन सा है। ठीक है जी, ये है क्लब हैमर। इसको क्लब हैमर भी बोला जाता है। अगर इसमें डबल फेस हैमर का या स्लैज हैमर का अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया तो ये क्लब हैमर है। क्लब हैमर की पहचान कैसे की जाती है, आगे हैमर जो होता है, ठीक है, डबल फेस होता है और जो हैंडल होता है वो उतना होता है कि एक हाथ से हम आसानी से यूज़ कर सकें। ठीक है जी, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यह टूल कौन सा है। यह टूल भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मंकी प्लायर, नोज़ प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर या फिर फ्लैट नोज़ प्लायर। तो ये वाला जो टूल होता है ना, ये होता है स्लिप जॉइंट प्लायर। अगर आप लोगों ने मेरी टूल्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें ऑलरेडी ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें क्या होता है कि अगर इसका थोड़ा सा जबड़ा होता है, इसको जॉ बोलते हैं, इसको थोड़ा भी बड़ा करना होता है तो ये ऐसे स्लिप कर लेते हैं। स्लिप करके इस वाले ग्रूव में जैसे ही फंसेगा तो स्पेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये है स्लिप जॉइंट प्लायर। आगे बढ़ते हैं, इसका नाम क्या है। ये एक टूल दिखा रखा है, इसका क्या नाम है। प्रकार, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फिर ऑड लेग कैलिपर। तो ये जो है ये है ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर की पहचान क्या होती है, उसकी एक जो टांग होती है वो मुड़ी हुई होती है और इसका कोण कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। ठीक है जी, ये मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो उस वीडियो को एक बार जाके देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तस्वीर को पहचाने क्या दर्शाती है। इसमें देखिए हाथ के द्वारा किसी काम को किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका बाँख है, ठीक है, जिसको वाइस बोला जाता है। उसमें जॉब बांधी हुई है, टाइट की हुई है और उसके ऊपर कुछ मैकेनिक जो है, कारीगर जो है कुछ कर रहा है। तो ये तस्वीर को पहचानना है कि इसके अंदर क्या चीज़ हमें पता लग रही है तस्वीर को देख के। ऑप्शन है अपना ड्रिलिंग, रिमिंग, ड्राइंग या फिर टैपिंग। ये जो टूल है ना, ये है रिमर। तो रिमर अगर टूल है तो रिमर से क्या करेंगे, रिमिंग करेंगे। रिमिंग किस लिए करते हैं, जब हम किसी भी ड्रिल से होल करते हैं किसी भी जॉब के अंदर तो उसके अंदर क्या होता है, हल्का सा खुरदरापन होता है। ठीक है जी, तो उसकी फिनिशिंग करते हैं हम रिमर से। ठीक है जी, तो वो फिनिशिंग ही कर रहा है, तो रिमिंग है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेट शैंक ड्रिल जो होता है वो अगर हमें कसना है, ठीक है, तो किस चीज़ के अंदर जाके कसता है वो। ऑप्शन है सॉकेट, स्लीव, चक या फिर स्टॉक। तो उसको बोलते हैं चक। ड्रिल चक होता है जिसके अंदर जो स्ट्रेट शैंक होता है वाली जो ड्रिल होती है उसको उसके अंदर फंसा दिया जाता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ड्रिल का कौन सा भाग मशीन पर फिट किया जाता है। ऑप्शन है बॉडी, फ्लूट, पॉइंट या शैंक। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखे हैं आपके चारों, तो चारों में से इसका सही ऑप्शन होगा शैंक। शैंक ड्रिल का वो वाला हिस्सा होता है जो ऊपर आप लोगों ने देखा, जैसे ड्रिल जो होती है ऐसे ऐसे गोल गोल कटिंग एज बने होते हैं, उसके ऊपर एक फ्लैट हिस्सा होता है तो उसको शैंक बोलते हैं। ड्रिल पे जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा स्पेशली तो उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इनलेट वाल्व के रिसाव के लिए किसका प्रयोग करते हैं।
एमिशन गेज, प्रेशर गेज, वैक्यूम गेज या फिर फिलर गेज। तो इसका मतलब इनलेट वाल्व जो होता है इंजन में लगा हुआ होता है, ठीक है, वहाँ से लीकेज कर रही है, तो उसको किसके द्वारा चेक किया जाएगा? तो देखिए जब भी वॉल्व बंद होते हैं तो उसके अंदर कंप्रेशन बनता है, ठीक है जी। तो क्या होगा, वैक्यूम गेज जब हम लगाएंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ से रिसाव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिसाव ऑयल लीक करेगा, उसके अकॉर्डिंग वैक्यूम गेज का जैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें हमें पता लग जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाहरी, आंतरिक और गहराई माप लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर या आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसमें तो देखिए ऑप्शन अपने आप साफ साफ पता लग रहा है। डेप्थ माइक्रोमीटर का मतलब होता है गहराई नापेगा, इनसाइड माइक्रोमीटर अंदर का माप लेगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहर का माप लेगा। तो इसका सही आंसर है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा टूल होता है जिससे कि हम बाहरी, आंतरिक और गहराई तीनों का माप ले सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें पूरी प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। उसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं, किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पार्क प्लग जो भी गाड़ी में लगा होता है उसका जो गैप होता है, ठीक है, उसको किससे मापते हैं? ऑप्शन है पिच गेज, डायल गेज, फिलर गेज या फिर टेलीस्कोपी गेज। तो उसका सही आंसर होगा फिलर गेज। फिलर गेज से हम स्पार्क प्लग के जो गैप होती है उसको मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉल पिन हैमर हेड का उपयोग क्या है? बॉल पिन हैमर में ना ऐसे ऊपर बॉल की तरह हेड होता है, उसका इस्तेमाल क्या है? ऑप्शन है नरम धातु पर प्रहार करना, धातु पर प्रहार करना, धातु पर निशान लगाना, धातु को सभी दिशाओं में फैलाना। तो इसका सही आंसर है धातु को सभी दिशाओं में फैलाना। धातु को क्या होता है, जैसे उसके पे हैमरिंग करेंगे ना तो उसको चारों दिशा में फैला सकते हैं हम। तो इसीलिए इस वाले हैमर का प्रयोग ज़्यादातर रिवेटिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि रिवेट को जब भी रिवेटिंग की जाती है तो उसको क्या होता है, हमें फैलाना होता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के सॉकेट स्पैनर को एक कोण में बदला जा सकता है? ऑप्शन है डीप सॉकेट स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, स्पार्क प्लग स्पैनर या स्विवेल सॉकेट स्पैनर। तो इसका सही आंसर होगा स्विवेल सॉकेट स्पैनर। आगे बढ़ते हैं। एयर चीजल कैसे चलाया जाता है? अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, एयर दिया हुआ है, ठीक है, तो एयर टूल्स जितने भी होते हैं वो सारे हवा के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ऑप्शन है हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, मैग्नेटिक या घर्षण। तो इसका सही आंसर होगा न्यूमेटिक, ठीक है जी। न्यूमेटिक टूल जितने भी होते हैं वो हवा के द्वारा चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे एयर चीजल लिख दिया है, ठीक है, न्यूमेटिक चीजल भी लिख सकते थे। तो यहाँ ये हो सकता था कि वो लिखते अगर कि न्यूमेटिक चीजल को कैसे चलाया जाता है, यहाँ पे एयर का ऑप्शन दे देते तो आप एयर टिक करते। आगे बढ़ते हैं। कौन सा औजार नटों और बोल्टों को तेजी से कसने और खोलने के लिए श्रेष्ठ है? इसमें देखिए ऑप्शन दे रखे हैं सॉकेट स्पैनर, रिंग स्पैनर, एयर इम्पैक्ट रिंच या एयर रैचेट। तो ये सही आंसर है इसका एयर रैचेट। एयर रैचेट, न्यूमेटिक रैचेट, कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो ये क्या करें, नटों और बोल्टों को तेजी से कस और खोल सकता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की शंक को फैलाने के लिए किया जाता है? ये काया जाना है लिखा हुआ है, ये किया जाता है। ऑप्शन है स्ट्रेट पिन हैमर, मैलेट हैमर, क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। तो अभी 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था मैंने, बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है, जिससे कि वो रिवेट को चारों दिशाओं में फैला देता है। अगला क्वेश्चन है डिवाइडर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है दूरियों की ट्रांसफरिंग के लिए, चापों को खींचना, वृत्तों को खींचना या उपरोक्त सभी। तो जो डिवाइडर होता है ये तीनों ही उसके सही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन है 30, 45, 60 या फिर 90। तो इसका जो सही आंसर है वो है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन वी ब्लॉक के वी का कोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन इसमें देख लेते हैं 30, 90, 45 या फिर 60। तो इसका भी 90 डिग्री सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बड़े वृत्तों की लेइंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ट्रेमल, डिवाइडर, जैनी कैलिपर या फिर स्क्राइबर। इसका सही आंसर है ट्रेमल। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप किस लिए सहायक होता है? ऑप्शन है जीरो एरर को समायोजित करने के लिए, स्पिंडल को लॉक करने के लिए, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या वर्कपीस को पकड़ने के लिए। तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। माइक्रोमीटर का जो रैचेट स्टॉप होता है उसको जब आप पकड़ के मूव करेंगे तो उस समय क्या होगा, जैसे ही जॉब का जो एक्चुअल माप वो ले लेगा तो उसके बाद वो फ्री हो जाता है। मतलब आप कितना भी उसे घुमाएंगे उस पर प्रेशर नहीं लगेगा, तो जिससे हम प्रॉपर माप ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रेशर को
कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया और आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपकी नॉलेज में कोई भी अगर टेक्निकल पर्सन है जो ITI कर रहा हो उसके साथ भी इसको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।